बच्चों, अब हम अपनी कविता पतंग के काव्यांश 2 की ओर चलते हैं। काव्यांश 2 इस प्रकार है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ पर कवि ने बच्चों की अबाध चंचलता और आवेग का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कपास जो कि कोमलता का प्रतीक है। बच्चों की कोमलता की ओर संकेत यहाँ पर कवि ने किया है कि वे अपने जन्म के साथ ही कोमलता लेकर आते हैं। उनका शरीर, त्वचा, भाव सब कुछ अनंत कोमलता से युक्त होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि ने बच्चों के प्रति विशेष आकर्षण भाव को स्पष्ट किया है कि यदि हमें कहीं जाना होता है तो हम तमाम साधन जुटाते हैं, तब हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। लेकिन यहाँ ये बच्चों का विशेष आकर्षण है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूम रही है, वह बच्चों की उत्सुकता, उनकी गति, वेग और बेचैनी को देखकर स्वयं उनके पैरों के पास व्याकुल होकर आना चाहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। यहाँ पर कवि ने यह स्पष्ट किया है कि बच्चे पतंग के लिए छतों पर दौड़ते हैं तो वे बेसुध हो जाते हैं। बेसुध होना बच्चों का गुण है, क्योंकि वे निश्चल हैं और उन बेसुध ख्याल में उन्हें सीमेंट की खुरदुरी तपती छत का ख्याल भी नहीं आता है और वे तल्लीनता से पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। फिर दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी जब बच्चे बेसुध होकर छतों पर दौड़ रहे होते हैं तो उनके दौड़ने से जो धप धप की आवाज़ है वह भी मृदंग की भांति प्रतीत होती है, अर्थात दिशाओं में संगीत का उत्साह भर जाता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, अर्थात बच्चों का कोमल व लचीला शरीर इस प्रकार वेग लेता है जैसे पेड़ों की डालियां मग्न होकर लहराती हैं। बच्चों की कम उम्र, अपरिपक्वता, अल्हड़पन की ओर कवि संकेत करता है कि इस प्रकार वे अपनी धुन में पतंग उड़ाते हुए जब कभी छतों के खतरनाक किनारों पर आते हैं, उस समय उनके ही शरीर का उत्साह उन्हें बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे, अर्थात एक पतला सा मांझा है, पतंग की डोर है जिसके सहारे पतंग आकाश में लहरा रही है और बच्चे उसी पतली डोर को हाथों में थामे हुए इस प्रकार से वह डोर उन्हें सहारा दे रही है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अर्थात वे बच्चे एकाग्र और तल्लीनता के भाव में अपनी बाल कल्पनाओं के साथ उस पतंग के साथ उड़ रहे हैं। कविता का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा सरल सहज खड़ी बोली, गुण माधुर्य, छंद मुक्त, मानवीकरण अलंकार है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। पुनरुक्ति प्रकाश है, साथ साथ बिंब सौंदर्य है, दृश्य बिंब है। पृथ्वी घूमती हुई आती है, पेंग भरते हुए चले आते हैं, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। श्रव्य बिंब है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और स्पर्श बिंब है, छतों को भी नरम बनाते हुए। इसी क्रम में अब हम अपने अगले और आखिरी काव्यांश की ओर आते हैं। काव्यांश की पंक्तियां हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, अर्थात यदि पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे छतों के खतरनाक किनारे से गिरते गिरते बच जाते हैं तो उनकी निर्भीकता और भी अधिक बढ़ जाती है, अर्थात वे मुश्किलों का सामना भय मुक्त होकर आत्मविश्वास
और निडरता से करना सीख जाते हैं। और उनकी इस खूबी के कारण ही पृथ्वी और भी तेज आकर्षित गति से उनके पास आती है। यह कवि की एक कल्पना है जिसे कवि ने यहाँ पर अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहना चाहता है कि बाल्यावस्था में बच्चे जिस नवीन अक्षय ऊर्जा आत्मविश्वास से भरे होते हैं, यही गुण उन्हें युग परिवर्तन का संवाहक बनाता है। वे धरती पर नई चेतना के प्रस्तुतकर्ता बनकर आगे बढ़ते हैं और समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य है भाषा सरल सहज खड़ी बोली, गुण माधुर्य, छंद मुक्त। धन्यवाद बच्चों।